गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 8 है ए काइंड हार्टेड कैटरपिलर। अभी आपने इस चैप्टर को मैंने अभी कल पढ़ाया। इसमें क्या पढ़ाया आपको कि एक कैटरपिलर होती है और कौन एक बटरफ्लाई होती है। बटरफ्लाई जो है वो अपने अंडे जो है वो कैबेज के ऊपर, यानी व्हाट इज मीन बाय कैबेज, बंद गोभी, ठीक है, इसको है वो उस बंद गोभी के ऊपर अपने अंडे देती है और उसे लगता है कि अब वो शीघ्र ही मर जाएगी, ज्यादा दिन जिएगी नहीं। तो वो सोचती है कि मेरे बच्चों की देखभाल, अंडे के बाद जब इससे बच्चे होंगे तो उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा। अब वो परेशान होती है, कहती है कि क्या पता है मेरा समय ऐसा खराब था, मैं यहाँ क्यों चली आई गोभी के पत्ते के ऊपर अपने अंडे देने। अब वो हायर करती है एक नर्स को कि जो नर्स उसके बच्चों को पाले पोसेगी। लेकिन वो जो कैटरपिलर है वही नर्स है उसकी, वही उसके बच्चों को पाले पोसेगी, ठीक है। तभी वो कहती है कि मैं बेकार यहाँ चली आई, देखिए कहती चलने, और उसको लगता है बस अब वो मर जाएगी, उसके पास टाइम नहीं है जो वो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर पाए, ठीक। कैटरपिलर नर्स है और बटरफ्लाई के बच्चे तितली। हाँ, नहीं हर नहीं मर जाती है, उसको ऐसा लग रहा हो तो उसकी तबीयत खराब होगी। आगे देखिए, थोड़ा ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से देखिए, थोड़ा ऊपर से देख लीजिए, जहां से कल छोड़ा था उसके पास देखिए। माई डियर कैटरपिलर इट इज अ सैड पिटी यू कैन नॉट फ्लाई योर सेल्फ। और कहती है मेरी प्री कैटरपिलर इट इज अ सैड पिटी, ये तो बहुत दुख की बात है, यू कैन नॉट फ्लाई योर सेल्फ, आप अपने आप उड़ नहीं सकती। और तितली अपने आप उड़ लेती थी और कैटरपिलर उड़ नहीं पाती है। बट आई हैव नो टाइम टू लुक फॉर अनदर नर्स नाउ। क्या कह रही है, बट लेकिन आई हैव नो टाइम, लेकिन अब मेरे पास कोई समय नहीं है, टू लुक फॉर अनदर नर्स नाउ, अब मुझे दूसरी किसी भी नर्स को देखने के लिए या तलाशने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कहती सो प्लीज डू योर बेस्ट, इसलिए कृपया बहुत अच्छा करना, बहुत अच्छे से उनकी देख रेख करना। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। एंड आई कैन नॉट थिंक, मैं ये भी नहीं सोच सकती हूँ क्या कि वॉट मेड, मैं ये भी नहीं सोच सकती वॉट मेड मी कम, कि मैं यहाँ क्यों आ गई थी, समझ में आया। एंड ले माई एग्स ऑन कैबेज लीफ, और मैंने बंद गोभी के पत्तों पर क्यों अपने अंडे दे दिए। कह रही मैं खुद नहीं सोच पा रही हूँ कि वॉट मेड मी कम, किस चीज ने मुझे यहाँ पर बुलाया, यानी मैं यहाँ क्यों आई। एंड ऑन द एंड ले माई एग्स, और मैंने अपने अंडे इस बंद गोभी के पत्तों पर दिए। कहती वॉट ए प्लेस फॉर यंग बटरफ्लाइज टू बी बॉर्न अपॉन, कहती है वॉट अ प्लेस, क्या स्थान मिला है जो तितली के यंग बटरफ्लाइज, जो तितली के छोटे छोटे बच्चे टू बी बॉर्न अपॉन, इस पर पैदा होंगे। अब जब गोभी के पत्ते के ऊपर अंडे दिए तो वहीं बच्चे पैदा होंगे। कहती प्लीज डू योर बेस्ट इन माई एब्सेंस, कृपया मेरी अनुपस्थिति में इनके लिए बहुत अच्छे से देखभाल उनकी करिएगा। हियर टेक दिस गोल्ड डस्ट फ्रॉम, टीचर से दोनों बड़े के साथ। एंड विद दिस, आप देखिए जहां से कल छोड़ा था उसके बाद देखिए, एंड विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ द बटरफ्लाई मूव्ड हर विंग्स, बटरफ्लाई के जो उनके पंख थे वो बिल्कुल कैसे हो गए, ढीले हो गए। एंड डाइड, और वो मर गई। एंड विद दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ जो उनके पंखों की ताकत थी वो बिल्कुल मुरझा गई। एंड डाइड, और वो क्या हो गए, मर गई। द ग्रीन कैटरपिलर कुड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ इवन सीइंग, उस हरी कैटरपिलर को, वो जो हरे रंग की जो कैटरपिलर थी उसको कुड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, उसको मौका ही नहीं मिला ऑफ इवन सेइंग, यहाँ तक ये भी कहने का उससे मौका नहीं मिला, किससे, तितली से, कि यस और नो, कि वो हाँ कहती कि उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएगी कि नहीं, ये भी नहीं वो बता पाई। उसको ये भी कहने का मौका नहीं मिला बटरफ्लाई से कि हाँ वो उसके बच्चे की देखभाल कर पाएगी कि नहीं। ठीक, आगे
देखिए, है ना, कहते, देखिए, कहती है यहाँ तक कि उसको बटरफ्लाई की रिक्वेस्ट पर, जो बटरफ्लाई ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बच्चे को अच्छे से पालना, उसकी रिक्वेस्ट पे जो कैटरपिलर था उसे यस या नो कहने का भी मौका नहीं मिल पाया, और वो केवल अकेला वहां पर तितलियों के जो एग्स थे, अंडे जो थे, उन्हीं के पास बेचारा अकेला खड़ा, वहां कैटरपिलर जो था वो अकेला ही खड़ा रहा। वहां कैटरपिलर जो थी वो अकेले ही वहां पर खड़ी से देखती रह गई। ठीक, आगे देखिए, अ प्रेटी नर्स शी हैड चूजन इंडीड पुअर लेडी। एक प्रेटी, एक बहुत ही सुंदर नर्स माने सेविका यानी परिचर्या, उसकी सेवा करने वाली, शी हैड चूजन, उसने चुनी थी, इंडीड वास्तव में, पुअर लेडी बेचारी लेडी। क्या कह रही है, उसने बड़ी अच्छी नर्स चुनी है। कौन कह रहा है, ये कैटरपिलर, कि उसने बड़ी अच्छी नर्स चुनी है। इंडीड पुअर लेडी, वास्तव में वो बेचारी लेडी, लेडी उसके लिए कहा गया, तितली के लिए। एक्सक्लेम्ड द कैटरपिलर, कैटरपिलर ने कहा कि बहुत ही सुंदर नर्स उसने ढूंढी है, वास्तव में बेचारी, वो बेचारी पुअर लेडी। एंड अ प्रेटी विटनेस, और क्या सुंदर ये काम मिला है, आई हैव इन हैंड, उसने क्या सुंदर काम मेरे हाथों में दिया है। मतलब सौंप गई ना इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको, तो कह रही है कि देखो कि क्या, मतलब वास्तव में उसने क्या सुंदर अच्छी नर्स ढूंढी है और क्या सुंदर उसे काम मिला है। आई हैव इन हैंड, जो मेरे हाथों में मिला है। Why it so happened, ऐसा क्यों ऐसा हो गया। Why it so happened, कैसे इतनी जल्दी ये सब हो गया। Why did she choose a crawling creature like me, उसने मेरे समान, Why did she choose, उसने क्यों चुना, a crawling creature, crawling माने रेंगने वाला, उसने रेंगने वाला प्राणी, क्रीचर माने प्राणी, जबकि वो वर्म है, वो उसने, क्योंकि वो अपनी तुलना उससे कर रही ना, लेडी से, कह रही उसने एक चलने वाला प्राणी क्यों चुना, क्यों चुना। कहती लाइक में, मेरे जैसा, टू ब्रिंग अप माने पालन पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, हर डेलिकेट एंड प्रेटी यंग वंस, अपने नाजुक छोटे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसने जो है, उसने मुझ जैसे रेंगने वाले प्राणी को क्यों चुना, उसने मुझ जैसे रेंगने वाले प्राणी को क्यों चुना। कहती है चूज ए क्रॉलिंग क्रीचर लाइक मी, सो ब्रिंग अप हर डेलिकेट एंड प्रेटी यंग वंस, अपने नाजुक और सुंदर छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए। आई थिंक हर सेंस माइट हैव लेफ्ट हर, मुझे लगता है, देखिए, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, हर सेंस माने उसका भाव, उसका दिमाग जो है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, हर सेंस, उसका जो दिमाग है, माइट हैव लेफ्ट हर, शायद उसका दिमाग खराब हो गया हो, मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो गया होगा, तभी उसने रेंगने वाले इस जानवर को, मतलब इस प्राणी को उन बच्चों की देखभाल करने के लिए चुन लिया। Their young ones will soon grow into beautiful butterfly, क्या कहती है, their young ones, उनके छोटे छोटे बच्चे, वे will soon grow, बहुत ही जल्दी, grow माने बड़े हो जाएंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। एंड, और किसके रूप में बड़े हो जाएंगे, सुंदर बटरफ्लाई माने सुंदर बच्चों के रूप में, विद ब्यूटीफुल विंग्स, सुंदर पंखों, ऑन देयर बैक, जिनके पीठ पर सुंदर सुंदर से पंख निकल आएंगे। क्या सोच रही है, यही छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी किसके रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, बहुत जल्दी सुंदर तितलियों के रूप में बड़े हो जाएंगे, जिनकी पीठ पर, देखिए, विंग ऑन देयर बैक्स, जिनकी पीठ पर क्या निकल आएंगे, छोटे छोटे सुंदर पर निकल आएंगे। दे विल फ्लाई अवे व्हेन दे लाइक, वे जब चाहेंगे तब वे उड़ने लगेंगे। क्या सोच रही है कि वो बच्चे जो हैं जब वो चाहेंगे तब उड़ने लगेंगे। देन दे विल माइंड मी मच, तब वे मुझ पर बहुत ध्यान देंगे। क्या सोच रही है, जैसे बच्चे अपने बड़े होते हैं, मम्मी पापा पे ध्यान देते हैं, वैसे कहते देन दे विल माइंड मी मच, तब वो मुझ पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। हाउ सिली सम पीपल आर इन स्पाइट ऑफ वेयरिंग पेंटेड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, हाउ सिली, कितनी मूर्खतापूर्ण, सम पीपल माने कुछ लोग, आर इन स्पाइट ऑफ वेयरिंग पेंटेड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स एंड गोल्ड डस्ट ऑन देयर बम, कितनी मूर्खतापूर्ण कुछ लोग इसके बजाय अपने सुंदर सुंदर चेहरे, मतलब पेंटेड हुए, मतलब पेंट करे हुए सुंदर सुंदर कपड़ों को और सुंदर गोल्ड डस्ट ऑन देयर विंग्स अपने पंखों पर लगाए रखते हैं। कहने का मतलब वो सोच रहे
कह रही है देखिए कि कितनी मूर्खतापूर्ण, कुछ लोग इसके बजाय अपने पेंटेड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, सुंदर कपड़े पहनने के बजाय, अपने मुखौटे पेंटेड करने के बजाय अपने पंखों पर कैसे गोल्ड डस्ट को लिए रहते हैं, कैसे लिए रहते हैं। आगे देखिए, हाउ एनी हाउ, खैर जो भी हो, खैर जो भी हो, द कैटरपिलर वॉज वेरी काइंड हार्टेड, जो भी हो, एनी हाउ किसी भी तरीके से कैटरपिलर जो थी वो बहुत ही दयालु हृदय थी। कैटरपिलर जो था वो क्या था, यहाँ पर ही कहा गया कैटरपिलर को, ठीक है ना। तो उस अब कहीं ये अभी देखो, हाउ द कैटरपिलर वाज वेरी काइंड हार्टेड, कैटरपिलर जो था वो कितना दयालु था। सो सी रिसॉल्व टू डू हर बेस्ट, इसलिए उसने, सो सी रिसॉल्व टू डू हर बेस्ट, इसलिए उसने, यहाँ पर देखा कैटरपिलर के लिए सी ही आएगा, वहां पर पता नहीं क्यों ही लिख दिया, वो आप लिखा रहने दीजिएगा, लेकिन आप यहाँ पर कैटरपिलर के लिए सी बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो देखभाल कर रही तो ले लीजिए मान के। कैटरपिलर वाज वेरी काइंड हार्टेड, बहुत ही दयालु हृदय थी। सो सी रिसॉल्व टू डू हर बेस्ट, इसलिए उसने उनका शुभ करने का दृढ़ निश्चय किया। इसलिए उसने क्या दृढ़ निश्चय किया कि उनके लिए बहुत अच्छे से वो सब करेगी। उनका दृढ़ निश्चय, रिसॉल्व माने दृढ़ निश्चय किया। बट सी वॉज सो एंक्सियस, लेकिन वो इतनी अधिक एंक्सियस माने चिंतित थी, उत्सुक थी। दैट शी गॉट नो स्लीप दैट नाइट, लेकिन बट शी वॉज सो एंक्सियस, लेकिन वो इतनी एंक्सियस माने कैसी थी, उत्सुक थी, चिंतित थी, उसको चिंता थी। दैट शी गॉट नो स्लीप दैट नाइट, की पूरी रात वो सोई नहीं। कौन, क्यों नहीं सोई, कि इन बच्चों की देखभाल हमको करनी है। वो इतनी चिंतित थी, वो इतनी उसको चिंता थी कि वो रात भर, पूरी रात नहीं सोई। द होल नाइट शी केप्ट कीन वॉच ओवर द यंग वंस, पूरी रात, द होल नाइट, पूरी रात, सी केप्ट द कीन वॉच, बड़ी बारीकी से उनको वॉच करती रही, बच्चों को बराबर देखभाल करती रही। ओवर द यंग वंस माने छोटे छोटे बच्चों को। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, सी सेज टू हरसेल्फ, और सुबह होते उसने क्या कहा, एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, सी सेज टू हरसेल्फ, उसने सुबह क्या कहा, टू हेड्स आर बेटर देन वन, कि किसी भी चीज में एक के बजाय दो हेड अच्छे होते हैं। हेड का अर्थ है मुख्य लोगों से, एक के बजाय दो हेड अच्छे होते हैं। यहाँ सर से मतलब नहीं है, यहाँ सर से मतलब नहीं लोग कहते ये इसका हेड है, अपने ऊपर जो प्रधान होते हैं, मुख्य लोग जो होते हैं, प्रधान होते हैं। टू हेड्स आर बेटर देन वन, एक की अपेक्षा दो हेड अच्छे होते हैं। I will consult some wise animal upon the matter, मैं इस मैटर पर, इस मामले पर किसी बुद्धिमान जानवर से क्या करूंगी, कंसल्ट करूंगी, विचार करूंगी। एंड गेट एडवाइस, और उन्हें सलाह दूंगी। हाउ शुड ए पुअर क्रॉनिक क्रिएचर लाइक मी नो व्हाट टू डू, किस तरीके से, हाउ शुड ए पुअर, कैसे एक पुअर माने बेचारा जमीन पर चलने वाला, रेंगने वाला प्राणी, लाइक मी, मेरे समान, नो व्हाट टू डू, कैसे उसे पता होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहती है कि मुझ जैसा जमीन पर रेंगने वाला प्राणी, उसे कैसे पता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहती है, सो आई मस्ट आस्क माई एल्डर्स एंड सुपीरियर्स, इसलिए मैं अपने एल्डर से पूछूंगी, अपने बड़ों से पूछूंगी, और अपने जो हमसे भी ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ सुपीरियर है हमसे, उनसे पूछूंगी। ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब आप देखिए, मैं उनसे पूछूंगी। आपको ये फिर जहां से देख लीजिए कि एंड नाउ एंड हाउ द कैटरपिलर वाज वेरी, नहीं दोबारा पढ़ाएंगे, बड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, समझ में आ गया। हाँ, खैर कुछ भी हो, कैटरपिलर जो थी वो बड़ी काइंड हार्टेड थी। मिसेज मार्गरेट गेटी, हाँ, एंड हाउ, एनी हाउ, किसी भी तरीके से कैटरपिलर बहुत काइंड हार्टेड माने बहुत ही दयालु हृदय थी। एंड सो इसलिए उसने बहुत अच्छा करने की ही कोशिश की, लेकिन वो इतनी चिंतित थी कि वो पूरी रात सोई नहीं। पूरी रात उसने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल की, और सुबह उसने स्वयं से कहा कि एक हेड की अपेक्षा दो हेड ज्यादा अच्छे होते हैं, यानी अच्छे होते हैं, और मैं कुछ बुद्धिमान जानवरों से इस मैटर पर बातचीत करूंगी, कंसल्ट करूंगी, और उन्हें सलाह दूंगी। एक जमीन पर